जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशीदा की उसकी कंजूसी की वजह से गांव वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की थी और वो एक आमिर के पास गई थी। अब आप जानना चाहते होंगे कि फिर क्या हुआ, आमिर ने उसको क्या जवाब दिया। तो आइए कहानी का अगला हिस्सा देखते हैं। आमिर रशीदा को देखकर बोला, मदद? और वो भी तुम्हारी? कभी नहीं। तुम जैसी कंजूस औरत की मैं कभी मदद नहीं करूंगा। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। फिर वो एक और आमिर के पास गई और बोली, भूत के नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। क्या तुम लोगों की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? ये कहकर आमिर चला गया। रशीदा ना उम्मीद होकर परेशान हाल चलती ही जा रही थी कि अचानक दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग पर उसकी नजर पड़ी। वो भागकर बुजुर्ग के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, एक दिन आप मेरे घर के सामने दरख्त के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। मैंने आपको बगैर वजह जाने बहुत मारा था। आप मुझे माफ कर दें। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, बताओ तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, हर रात एक भूत मेरे घर के सामने सर पर घड़े रखकर नाचता है और हर रात एक आग जलता घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। अब उसके पास 5 घड़े रह गए हैं। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। आपको हर हाल में मेरी मदद करना होगी। मुझे उस भूत से बचाना होगा। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और नहीं में सर हिला दिया और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। भूतों का सरदार भूतों को छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से बाकी सारे भूत आजाद हो गए हैं। सरदार भूत ने अपनी जगह छोड़ते हुए भूतों से कहा था कि ये औरत तुम्हारी सरदार बनेगी। ये तो भूतों की सरदार बनने के लायक है, इसलिए वो तुम्हारी तलाश में है। अगर तुम मजीद कुछ अरसा जिंदा रही तो ये भूत तुम्हें अलग अलग तरीकों से ले जाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही बचे हुए 5 घड़े भी टूट जाएंगे, तुम मर जाओगी। बाबा जी, खुदा के लिए कुछ कीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगी। खुदारा कुछ कीजिए। ठीक है, तुम आज से ही अपनी सारी दौलत गरीबों के लिए वक्फ कर दो, बाकी मैं देखता हूँ। रशीदा ने लोगों की मदद करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाती तो लोग उसकी मदद लेने से इनकार कर देते और जब भी वो किसी के करीब जाने की कोशिश करती तो लोग उससे दूर भाग जाते। इंसान तो इंसान, जानवर भी उसका रखा हुआ खाना ना खाते। उसी रात रशीदा के घर के आगे भूत ने नाचते नाचते एक और घड़ा जमीन पर गिरा कर तोड़ दिया। अगली सुबह वो हाँफते कांपते बुजुर्ग के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, अब मैं मौत से नहीं बच पाऊंगी। कोई भी मेरी दी हुई खैरात नहीं लेता और तो और कुत्ते और कौवे भी मेरा डाला हुआ खाना नहीं खाते। तुमने ये पैसा लोगों की दिल आजारी करके और गलत तरीके से जमा किया था और ये बात परिंदे और जानवर भी समझते हैं, इसलिए वो तुम्हारे हाथ से कोई चीज नहीं लेंगे। अब इस बात का एक ही हल है कि तुम ये पैसा नेक काम करने पर खर्च कर दो। बाबा जी, मैं समझी नहीं, मैं कैसे खर्च करूं? तुम इस पैसे को मस्जिद बनवाने, नल लगवाने, मदरसे बनवाने और यतीम खाने बनवाने के लिए दे सकती हो। अगर तुम ये नेक काम करोगी
तो तुम इन भूतों से बच भी जाओगी और लंबी उम्र भी पाओगी। बाबा जी, ये सब काम करने में आप मेरी मदद करेंगे ना? क्योंकि अगर मैं ये काम खुद करूंगी तो कोई भी मेरी मदद कबूल नहीं करेगा। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर में हाथ में पैसों और सोने से भरे हुए 2 घड़े लेकर आई और ये सब बाबा जी के हवाले कर दिया। बाबा जी ने उन पैसों से सारे अच्छे काम किए। ऐसा करने से लोगों की नफरत रशीदा के हवाले से खत्म हो गई और उसका नाम भी बन गया। अब वो सब गांव वालों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि जिंदगी जीने का मजा दूसरों की मदद करना है।